नमस्ते। हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती अगर हमारी लाइफ के लिए भी एक जीपीएस होता, जिसमें हम अपना लाइफ का ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन डालते और वो हमें अपने आप बता देता कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना है, हमें किस राह पे चलना है। पर अफसोस टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं है। तो चलिए अपनी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डी। D for desire, direction, determination, dedication and destination। हमारी लाइफ में सही दिशा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा डायरेक्शन सही है, हमारी दिशा सही है, तो हमारा काम छोटे से छोटा क्यों ना हो, पर उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, वो काफी बड़े हो सकते हैं। और अगर हमारा डायरेक्शन ही खराब हो, अगर हमारी दिशा ही गलत हो, तो बड़े से बड़ा काम भी विफल हो सकता है। तो इसलिए हमारे ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है, कौन से गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, कौन से ड्रीम्स हम अपने रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारी डिजायर्स क्या है, आखिर हमारा डेस्टिनेशन क्या है। क्या आप सिर्फ नाम कमाना चाहते हो, या आप पैसे कमाना चाहते हो, आप नेम और फेम दोनों चाहते हो, या आप किसी की सेवा करना चाहते हो। तो अपने लक्ष्य के हिसाब से, अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से हम सबके डायरेक्शंस जो है वो सबके अलग अलग हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा डायरेक्शन कौन सा है और अकॉर्डिंगली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें कौन सा पाथ चूज करना है, कौन सा पाथ फॉलो करना है। देखिए, अगर हम कोई जर्नी पे जा रहे हैं, हमने कोई पर्टिकुलर पाथ, कोई रूट पे हम चले जा रहे हैं और एक रॉन्ग टर्न हमने ले लिया, तो हम शायद वो अपनी जर्नी में कहीं खो सकते हैं। तो सिमिलरली हमें अपनी लाइफ पे भी हमारे पाथ को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए उसकी तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, वो डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो कोई आसान सा पाथ तो हमारा होने वाला नहीं है। वहाँ हमें काफी चैलेंजेस आएंगे। इट विल बी वेरी पेनफुल, है ना। नो पेन नो गेन, हमेशा याद रखना। तो अगर आपको वैसे करना है तो आप में उतना पेशेंस होना चाहिए कि हम वो पेन को कैसे ओवरकम करें और हम अपने डायरेक्शन पे चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। कब तक? जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचो। आजकल क्या होता है कि हम अगर थोड़ा सा भी हमें अपना एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिलता है, हमें जैसा चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो हम आसानी से गिव अप कर देते हैं। क्योंकि हम इनफैक्ट आज की जनरेशन बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है, वे इजीली गिव अप। तो ये बात याद रखिए कि आप जितने इम्पेशेंट हो वो आपकी वीकनेस दर्शाता है। एंड ऑन द कंट्री, अगर आप बहुत ही स्ट्रांग हो तो आप बहुत ही पेशेंस है, आप में बहुत ही ज्यादा धैर्य है। तो आपको पेशेंस के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको वो डायरेक्शन में चलते रहना है, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, ताकि आप अपने डिजायर्स को अचीव कर लो। और इसी के लिए आपको एफर्ट्स डालने भी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअसली यू नीड टू पुट ऑन लॉट ऑफ एफर्ट्स, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। अगर आप देखेंगे कि अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल पीपल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यही है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो जब फेलियर को, व्हेन दे मीट फेलियर, जब उनका कुछ भी अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है, तो वो गिव अप नहीं करते हैं, वो कोई और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, वो करेक्ट करते हैं अपनी मिस्टेक्स को एंड अल्टीमेटली वो अचीव कर लेते हैं अपना सक्सेस। एंड ऑन द कंट्री, अगर हम देखें कि अनसक्सेसफुल लोगों को अगर हम देखें, तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अरे मेरा तो लॉस हो गया, मुझे जैसा मुझे बिजनेस में चाहिए या जैसे मैं रिलेशनशिप्स में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो उसी वक्त छोड़ देते हैं। तो हमें अपने एफर्ट्स हमेशा डालते रहना है। और दूसरी बात आती है टॉलरेंस की। पाथ जब हम देखें, नेक्स्ट आता है टी फॉर टॉलरेंस। हमें सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। हमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे हमारे रूट पे जो हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लोग भला बुरा कहेंगे, कोई आपके इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, कोई नहीं होगा, कोई आपके इसमें बिलीव करेगा, कोई नहीं बिलीव करेगा, हो सकता है कोई आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग टिप्पणी भी कर दे, है ना। तो अगर आप सहन शक्ति है आप में, अगर आप वो टॉलरेट कर सकते हो, आप उतने मेच्योर हो, तो आप उसे इग्नोर करके अपने काम से काम रख के आप आगे बढ़ते जाएंगे। और उसी जगह अगर आप इमेच्योर हो, अपने जरा भी आप में सहन शक्ति नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाओगे।
तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हमें किसी भी पहाड़ पर चढ़ना है, कोई ऊंचाइयों पे हमें जाना है, तो हमें एक एक कदम बहुत ही सोच समझ के, संभल संभल के चलना होगा। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम कोई भी शॉर्टकट ले लें, हम एक लिफ्ट में चढ़ जाएं और वो हमें हमारे पहाड़ पे पहुंचा देगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें बहुत ही सोच समझ के अपने एफर्ट्स डालने हैं, टॉलरेंट बनना है, हमें टॉलरेंस लेवल हमारा हमें आगे करना है, और साथ ही साथ हार्ड वर्क करते रहना है। जितना आप परिश्रम करोगे, जितना आप निरंतर प्रयास करते रहोगे, अपने प्रयत्न आप जितने करते रहोगे, उतने ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपका डिजायर जरूर रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आप वो डिजायर अपना जरूर अचीव करो। दोस्तों, हमें अपने अंदर का डेडिकेशन जगाना है, हमें समर्पण का भाव लाना है अपने अंदर। जब तक हम अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होंगे या अपने रिश्तों को लेके हम पूरी तरीके से समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम उनमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक्स्ट्रा वीकेंड भी काम करना पड़ता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी काफी रहते हैं हमारे, लेकिन अगर हमें वो अर्निंग दिखती है तो हम अपनी सारी पीड़ा भूल जाते हैं, है ना। हम और डेडिकेटेड होके काम करते रहते हैं। चलना तो हर कोई स्टार्ट कर ही देता है, लेकिन अगर आप अपने राह में बीच में ही कहीं डगमगा जाते हो तो आप उधर से लौट जाते हो। और वहीं अगर आपका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप डिसिप्लिन के साथ आप उस पर चलते रहोगे, आप उस पर काम करते रहोगे। यहाँ पे देखिए, सिर्फ डिटर्मिनेशन होना जरूरी नहीं है, यू नीड टू बी फुल्ली डिटर्मिन्ड। इन फैक्ट आपको फर्म डिटर्मिनेशन लाने की जरूरत है अपने इसमें, अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। देखिए, हम औरों के प्रति तो बहुत डेडिकेटेड हैं, फिर चाहे वो हमारे आपसी संबंध हो, हमारे रिलेटिव्स हो, या हमारे ऑफिस का प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हम काफी डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके। लेकिन आपने कभी देखा है कि आप खुद के लिए कितना डेडिकेशन है आप में, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप में कितना डेडिकेशन है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पाना है, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपना लक्ष्य अचीव करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से। सुख चाहते हो, पैसा चाहते हो, आनंद चाहते हो, चाहते क्या हो। क्योंकि एक आपको बिटर फैक्ट बताती हूँ, लाइफ का कड़वा सच, लोग सोचते हैं कि हम जितना पैसा कमाएंगे हम उतने ही सुखी रहेंगे। मेरे आसपास के लोगों को भी ऐसे ही लगता है, और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि जितना पैसा होगा उतनी मैं सुखी रहूंगी। इनफैक्ट अगर आप फोर्ब्स के सर्वे की बात करें, उसमें अक्सर आता है रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो तो हमें आसानी से पता चल जाता है। लेकिन हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, सबसे सुखी कौन? अगर मैं आपको सिर्फ ये सिंपल आज का आपको समराइज कर दूं, तो मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वो होगा जो खुद के प्रति उसका इंटरनली डायरेक्शन बहुत क्लियर है, अपना सेल्फ डेडिकेटेड है, डिटर्मिनेशन खुद के लिए बहुत स्ट्रांग है, उसे जो डेस्टिनेशन अपना अचीव करना है, अपनी जो उसे डेस्टिनी खुद ही बनानी है। अगर ये पांचों बातें उसमें हैं, तो वो हैप्पीएस्ट पर्सन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।